वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो कितना सुंदर लग रहा है, वाह जहाज जा रही है, नीला पानी है साफ सुथरा। ये क्या, कैसे हो गया ये? मतलब तैरते तैरते डूब कैसे सकती है कोई चीज? कैसे हो सकता है? एक ये है भाई साहब, इन्हें तो कोई सिखाता ही नहीं, सिखाना ही नहीं पड़ता, कभी डूबेंगे नहीं। एक ये भाई साहब है, इनका तो डूबने का सवाल ही नहीं है, ये अच्छे अच्छे को डुबा देते हैं। हेमराज की सवारी है भैया, ये डूबेंगे नहीं। आखिर क्यों भाई? कोई तो वजह होगी। ये नहीं डूबेंगे, या कोई डूब जा रहा है, कोई नहीं डूब रहा है। भाई क्या रीजन है बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? किस मतलब दिमाग में आ रहा है क्यों नहीं डूबेंगे? बताओ, क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों नहीं डूबेंगे? कुछ दिमाग में आ रहा है? इन सब का जवाब इन महान व्यक्ति ने दिया, आपके दिमाग में नहीं आया, इनके आया। ये आर्किमिडीज, आर्किमिडीज सर ने एक सिद्धांत दिया कैसे, उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ जो तैर रही है पानी में, वो डिपेंड करता है डूबेगा या नहीं, किस पे डिपेंड करता है? जो लिक्विड है, मतलब जिसमें वो तैर रही है, उसके द्वारा लगाए गए अपथ्रस्ट फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उत्प्लावन बल बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स को। उत्प्लावन बल यानी कि लिक्विड उस वस्तु के ऊपर लगाती है ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो वस्तु हम डालते हैं, जो थिंग डालते हैं उसमें, वो नीचे की तरफ गुरुत्वीय बल लगाती हैं। तो जब ये उनका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटी मत फोर्स, गुरुत्वीय बल जो होता है, जब अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा होता है तो वो वस्तु डूब जाती है। और जब वो बॉयंसी फोर्स, उत्प्लावन बल ज़्यादा होता है तो चीज़ तैरती है, ठीक है। इसी पे उन्होंने सीधे और सिंपल भाषा में, ठीक है, बता के उन्होंने इसका डेरिवेशन दिया, ठीक। अब उन्होंने डेरिवेशन कैसे दिया, हाँ हम देखते हैं, आइए। सारे सब कुछ देखने के बाद कि कौन सा कब डूब रहा है, क्यों डूब रहा है, और फिर फाइनली हम आए कि इन सब का जवाब किसने दिया? आर्किमिडीज सर ने दिया। उन्होंने कैसे दिया? आखिर भाई कोई भी अपनी बात कहता है तो कुछ प्रूफ देता है। अब वो कौन सा प्रूफ दिए, कैसे समझाए, उसको समझाने के लिए उन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया? उन्होंने ये माना, उन्होंने सपोज किया कि कोई क्यूबिक ब्लॉक है, ठीक है, ये क्यूबिक है जिसका साइड जो है ए है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उस क्यूबिक ब्लॉक को एक जो है कंटेनर के अंदर वाटर है उसके अंदर उन्होंने डाल दिया। अब ये देख रहे हैं कि क्यूबिक ब्लॉक जो है ना, वो बीच में आके कहीं लटक गया, यहाँ पे बीच में आके कहीं रुक गया। वो नीचे भी आ सकता था या ऊपर रह सकता था, ठीक है, बीच में रुका, ठीक है। तो वो कब नीचे आएगा, कब ऊपर ही आधा ही रहेगा, आधा दिखेगा, आधा पानी के अंदर रहेगा, या फिर बीच में कहीं लटका रहेगा। ये सारी चीज़ें कंडीशन जो है उन्होंने बताया क्यों, ठीक है। उन्होंने इसका डेरिवेशन किया। और कैसे किया? कंटेनर में जो लिक्विड है, ठीक है, जो लिक्विड है उसका डेंसिटी रो है, ठीक है। अब इस डेंसिटी के हिसाब से जो तुम्हारा लिक्विड है ये बदलता रहता है, मतलब अगर कुछ और लिक्विड है तो उसका डेंसिटी की वैल्यू अलग रहेगी, ये डिपेंड करता है। तो अब आते हैं आर्किमिडीज सर ने क्या कहा, कैसे अपनी बातों को रखा। उन्होंने ये कहा कि जो ब्लॉक है जब इसमें आता है, ठीक है, पानी के अंदर डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऊपर से लगता है किसी भी चीज़ पे, हर चीज़ पे, हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, सबके ऊपर लग रहा है। इनफैक्ट इस पे भी इधर से लग रहा है, देखेंगे हम ग्लास पे इधर से लग रहा है। जो ये ब्लॉक है अंदर, इसमें देखेंगे इस पे फोर्स है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी, इधर से भी, सबके ऊपर लगता है। लेकिन ये हॉरिजेंटल वाले जो फोर्स हैं एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो ना ये इधर आएगा ना इधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर से जो लगता है, ठीक है, वो पीटी है, यानी कि टॉप प्रेशर जो है ये है टॉप प्रेशर ऊपर से, ये पीटी है। और जो बॉटम से प्रेशर है नीचे से जो ब्लॉक पे लग रही है, ठीक है, वो हमारा पीबी है, बी बॉटम शो कर रहा है, ठीक। तो टॉप प्रेशर, बॉटम प्रेशर ये है। तो अब हम देखेंगे कि ये ब्लॉक जो है नीचे आएगी या ऊपर जाएगी, डिपेंड करता है ना, नीचे वाला फोर्स अगर ज़्यादा होगा, नीचे वाला फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो ये इसे ऊपर लेके ढकेलेगा, अगर ये ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो इसे नीचे ढकेलेगा। यही चीज़ है बात। तो हम देखेंगे कि हमारा जो है अपर वाला फोर्स कैसा है और नीचे वाला फोर्स कैसा है, ये फाइंड करने के लिए हम ये कर दें, या फिर ये हम देख लें कि हमारा ब्लॉक जो है नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि जो हमारे लिक्विड वाला जो फोर्स है, ठीक है, वो किधर लग रहा है, ये देखेंगे। तो लिक्विड फोर्स के लिए हम फाइंड करेंगे कि लिक्विड का फोर्स कैसा है, कम है, ज़्यादा है। ये फाइंड करने के लिए कैसे लिखेंगे कि जैसे मान लो कि F, ठीक है, लिक्विड का जो फोर्स है, लिक्विड का फोर्स कैसे निकालेंगे? नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स। हम देख रहे हैं ये बीच में कहीं रुका हुआ है ना, इसका मतलब ये क्या है कि बल लग रहा है,
चाहे नीचे वाला ज़्यादा है या ऊपर वाला ज़्यादा है, ये हम देखेंगे सॉल्व करके। तो हम क्या करेंगे, अभी देख रहे हैं बीच में लटका है यानी नीचे वाला ही ज़्यादा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ रुका हुआ है, तो अगर ये मान लेंगे कि रुका हुआ है तो यानी कि बैलेंस है, तो ये जीरो है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ये रुका हुआ है इसका मतलब ये नहीं है भाई, ये हो सकता है नीचे आ रहा हो या जा रहा हो, हमने बीच में बना दिया, ये हमने नहीं कहा कि ये स्थिर है। तो ऐसे में क्या करेंगे, नीचे वाला जो पी फोर्स, जो नीचे से फोर्स वगैरह बॉटम फोर्स, ठीक है, वो क्या होगा तुम्हारा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, पहले नीचे वाला फोर्स कर देंगे माइनस ऊपर वाले फोर्स को घटाएंगे, टॉप वाले फोर्स को, ऊपर से जो फोर्स लग रहा है नीचे वाले से घटाएंगे। अब हमारा जो फोर्स होता है वो क्या होता है, प्रेशर ऑफ बॉटम इनटू एरिया स्क्वायर होता है। ब्लॉक का साइड ए है तो एरिया स्क्वायर होगा माइनस, ठीक है। टॉप का फोर्स क्या है, प्रेशर पीटी है, तो पीटी इनटू एरिया क्या है ऊपर से, सेम है क्योंकि वो क्यूबिक ब्लॉक है, ठीक। ये हो जाएगा हमारा पी बी ए स्क्वायर माइनस पी टी ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये क्या हो गया, पी बी माइनस पी टी, ठीक है। एफ लिक्विड तुम्हारा ये है। अगेन हम बात करें कि जो तुम्हारा ये पी टी है, पी की वैल्यू क्या निकालोगे, पी टी जो होता है तुम्हारा, पी टी की वैल्यू हम निकालते हैं, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच, प्रेशर होता है तुम्हारा रो जी एच, एच जो है ये हाइट है, रो क्या है डेंसिटी है, एच हाइट है, पी बराबर। तो अगर हम इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे आएंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ से लेके हाइट कितनी है, यहाँ से जो वाटर का लेवल है हम मान लेते हैं ये एच हाइट है, ठीक है। तो पीटी की वैल्यू क्या आएगी, रो जी एच, ठीक। सिमिलरली तुम्हारा ये जो पीवी है इस पॉइंट पे, यहाँ पर ये कितना डिस्टेंस है ब्लॉक की साइड की डिस्टेंस क्या है, ए है। तो जो तुम्हारा पीवी है बॉटम पीवी, ये तुम्हारा क्या होगा, रो जी, यहाँ टोटल हाइट कितनी है ऊपर से लेके नीचे तक, एच प्लस ए है, इतनी दूरी चलनी पड़ेगी ना, तो एच प्लस ए, ठीक। ठीक, हमने पीटी और पीवी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं वैल्यू रखेंगे, पीवी और पीटी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे हम, ठीक है। तो हमारा क्या है ये ए स्क्वायर, तो पीवी की वैल्यू क्या है, रो जी एच, पीवी की वैल्यू क्या है, रो जी एच प्लस ए, माइनस पीटी की वैल्यू क्या है, रो जी एच, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर रहने दो, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, रो जी को एच और ए में मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या होगा, रो जी एच प्लस रो जी ए माइनस रो जी एच, ये क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, बचा क्या हमारा, रो जी ए बचा, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रो जी, ये ए स्क्वायर था और ये ए था, मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब, एफ लिक्विड क्या आ गया, रो जी ए क्यूब। अगेन हम ध्यान दें, अगर हम ध्यान दें तो ये ए क्यूब क्या है हमारा, ए क्यूब क्या है, ये चीज़ हमारा क्या बता रहा है, ये ब्लॉक का वॉल्यूम बता रहा है, क्या बता रहा है, यही तो बता रहा है, ये जो ब्लॉक है हमारा, ठीक है, इसका वॉल्यूम है, ये आयतन है ये। तो अगर किसी चीज़ के आयतन को, वॉल्यूम को उसके रो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि रो इंटू ए क्यूब इंटू जी, ये चीज़ हमारा क्या शो करेगा, ये चीज़ हमारा क्या शो करेगा, ये मास शो करेगा, यही तो शो करता है भाई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास होता है ना ये, यानी कि मास किसका होगा, लिक्विड का, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ
लिक्विड, ठीक है, इनटू जी, यानी कि ये क्या निकल के आ गया हमारा, क्या निकल के आया है ये, समझ में आ रहा है कुछ, लिक्विड का वेट, ये हमारा हो गया लिक्विड का वेट, वेट ऑफ लिक्विड, ठीक। यानी कि जो हमारा ब्लॉक था, ठीक है, ये ब्लॉक, ये कब डूबेगा कब नहीं डूबेगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, FL पे डिपेंड करेगा, ठीक। अगर ये जो हमारा FL है, लिक्विड का जो वेट है, ठीक है, अगर ये ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये FL लग रहा है, ये FL डिसाइड करेगा कि ये डूबेगा या नहीं डूबेगा। अब ये कैसे, जो यानी कि ये जो ब्लॉक था, जितना इसका आयतन था, इसके बराबर इसने लिक्विड को हटाया। भाई अगर ये ब्लॉक निकाल लोगे तो देखोगे पानी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और ब्लॉक डालते हो तो पानी का लेवल ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ब्लॉक का आयतन था, ठीक है, अब ब्लॉक ने उतना आयतन ले लिया, जगह ले ली, तो पानी क्या होता, उतना जगह ऊपर उठ जाता है। अगर हम इसे निकाल लेंगे तो पानी उतना नीचे आ जाएगा। यानी कि जितना पानी नीचे ऊपर हो रहा है इस ब्लॉक की वजह से, ठीक है, तो जो पानी का वेट होता है इतना होता है, ठीक, इतना समझ में आया। तो अगर ये जो FL है, यानी कि जो पानी का वेट है, अगर ब्लॉक के वेट से कम है तो ब्लॉक डूबेगा, क्योंकि पानी का वेट लिक्विड के वेट से ज़्यादा हो है तो वो दबाते चला जाएगा। क्योंकि लिक्विड वाला जो वेट था, भाई ऐसे देखोगे कि एक तरह से और समझ सकते हो कि ये जो ब्लॉक है ये अटैक बोल दिया पानी पे, आक्रमण, ठीक है, अटैक बोला। अगर इसका ताकत ज़्यादा है, इसका ताकत ज़्यादा है ब्लॉक का, तो लिक्विड को क्या करेगा, दबा देगा भाई, नीचे चला आएगा, इसके क्षेत्र में चला आएगा। लेकिन ये आक्रांता, ये बाहर से अटैक किया, लेकिन क्या हुआ, पानी का जो फोर्स था, ठीक है, लिक्विड का जो इसे बॉयंसी फोर्स बोलते हैं, जो पानी का फोर्स था, इस विदेशी आक्रांता के फोर्स से जब ज़्यादा था तो ये बाहर फेंक दिया, अंदर नहीं आने देगा, हाँ बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स, ठीक है, इसे FB से शो कर देंगे, ठीक है, FB से शो करेंगे। और जो तुम्हारा ये ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उसे F से शो कर दो, ठीक। तो अब ये डिपेंड करेगा ना कि हमारा जो F है, FB, अगर ये ज़्यादा है F से तो क्या होगा, नहीं डूबेगा, ठीक। और अगर FB हमारा छोटा है फोर्स से, यानी वेट बोल दो इसका, ठीक है, तो ये क्या होगा, डूब जाएगा, ठीक। यही बताता है कि ये आधा तैरेगा या डूबेगा, सारी चीज़ें। तो ये आर्किमिडीज सर का सिद्धांत था। अब आगे, इसके आगे हम क्या देखेंगे कि कैसे फोर्स एक्टिव होता है, अगर हमारी जहाज़ पानी में है तो वो कैसे एक्टिव होता है, ये हम देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं। अब हमने देखो डिराइव भी कर दिया कि फार्मूला क्या था। डेरिवेशन के बाद हम देखते हैं ये फिगर, इसमें देखो, इसमें हमने क्या कहा था, जो डिराइव किया उसमें हमने ये देखा कि जो बॉयंसी फोर्स था, अपथ्रस्ट फोर्स था, FB, अगर वो ज़्यादा होता है, इसमें देखो FB ऊपर की तरफ लग रहा है, अगर ये FB ज़्यादा होगा किससे, FG से, तो ये हमारा ब्लॉक ऊपर तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं किसी भी कीमत पे, ठीक है। अगर कहीं गलती से, या फिर ये हम देख लें निकालने के बाद कि FG जो है वो ज़्यादा हो रहा है FB से, तो हमारी जो थिंग्स है, वस्तु है, जहाज है, जो भी है, ब्लॉक ही नहीं, कुछ भी चीज़, हम लकड़ी डाल दें, कहते हैं ना लकड़ी तैर रही है, क्यों, डिपेंड करता है ना उसका जो, उस पर अपथ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है वो डिसाइड करेगा तैरेगा या नहीं, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये अपथ्रस्ट फोर्स यहाँ पर ज़्यादा है तो ये चीज़ तैर रही है, ठीक है। इस फिगर में देखो जहाज पर नीचे से बल लग रहा है, ठीक है, और वो ज़्यादा है तो वो तैर रही थी। हम आगे क्या देख रहे हैं, आगे ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो FG है, FG की वैल्यू FB से ज़्यादा है, तो हमारी जो जहाज है वो डूब रही है, ठीक है। ये सिंपल सी लैंग्वेज में बढ़िया है, देखो आसानी से आप समझ जाओगे इसे। आप इसमें देखो ना, FG इज लेस देन FB, ठीक है,
तो क्या होगा, वो तैरेगा। और इस केस में क्या है, एफ बी इज लेस देन एफ जी, तो वो डूबेगा। देखो डूबा पड़ा है, ठीक है। तो हम इस पे देख लिए कि हमारी जो जहाज होती है वो कैसे तैरती है और कब डूबती है, ये कंडीशन होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही देखे कि जो जो कॉमन आदमी नहीं सोच सकता है कि ये चीज़ हो कैसे रहा था, कैसे होगा, या फिर जो बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं वो जाती हैं, या फिर कोई भी चीज़ बनाते तो उसमें जो स्टैंडर्ड होता है ना, इन्हीं सर का प्रिंसिपल है, इन्हीं की देन है जो बना के चला देते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। अब ये कोई पूछे कि भैंस क्यों डूबती नहीं है, कुत्ता डूबता क्यों नहीं है, इंसान डूब जाता है, भाई यही है रीज़न, ठीक है। उनका साइज ही उतना होता है कि वो अपने वेट से ज़्यादा लिक्विड को वो डिस्प्लेस कर देते हैं, इसलिए वो तैरते रहते हैं, ठीक है। बस यही है।